अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं कि जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं। तो अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग आप स्वीकारिए। कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर इन दिनों राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। अमित शाह के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर जेपीसी की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने कहा कि अडानी मामले में सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है। अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं? जांच के क्यों डर रहे हैं? हमें संसद में इस बात का जिक्र भी करने नहीं देते हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आज सुबह गृहमंत्री ने जो कहा है कि सरकार के पास कुछ छिपाने के लिए नहीं है अडानी के मामले में, अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, तो हम पूछना चाहते हैं कि जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहे हैं। जेपीसी की मांग से न केवल भाग रहे हैं पर उसका जिक्र भी करना नहीं देते हैं हमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में। और जब कोई राहुल जी ने लोकसभा में, खड़गे जी ने राज्यसभा में और कई हमारे वक्ता दोनों सदनों में जब ये मामला उठाया, जेपीसी का मामला, उनको एक्सपंज किया गया। तो अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जेपीसी की मांग आप स्वीकारिए। जेपीसी में तो बहुमत सत्ता पार्टी की ही होगी, बीजेपी की ही होगी। जेपीसी को एक समय सीमा दीजिए और जेपीसी को कहिए कि जांच कराएं। और जांच अडानी की होनी चाहिए। ये जो समिति की बात चल रही है, ये किस आधार पर ये समिति बनाई जाएगी? याचिका क्यों डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में? ताकि हिंडनबर्ग के खिलाफ जांच किया जाए। 1969 में एक हिट गाना हुआ करता था हिंदी फिल्मों में, बदन पे सितारे लपेटे हुए। आज तो बदन पर सिर्फ तिरंगा लपेटे हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंडनबर्ग की जांच कराएंगे। जांच तो अडानी की होनी चाहिए। और सरकार और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है और क्या लाभ पहुंचाया गया है अडानी को पिछले 10 सालों में, उस पर जांच होनी चाहिए। और वो निष्पक्ष जांच सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूके ब्रॉडकास्टर की वृत्तचित्र श्रृंखला और 2002 में गुजरात में घातक सांप्रदायिक दंगों पर भारी विवाद के हफ्तों बाद आयकर अधिकारियों ने आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों की तलाशी ली और फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। सूत्रों ने बताया कि कर अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान में कथित अनियमितताओं और बीबीसी से जुड़े स्थानांतरण मूल्य निर्धारण से जुड़े एक सर्वेक्षण के लिए कार्यालयों को सील कर दिया। बीबीसी ने ट्वीट किया, आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। दस्तावेज जब्त कर लिए गए और पत्रकारों के फोन और लैपटॉप छीन लिए गए। कर्मचारियों से कहा गया कि वे किसी को फोन न करें। बीबीसी ने स्टाफ को लिखे एक मेमो में उन लोगों से दूर रहने के लिए कहा जो कार्यालय में नहीं हैं और जो काम पर हैं, वे घबराएं नहीं, हम स्थिति को संभाल रहे हैं। कर अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह एक सर्वेक्षण था, खोज नहीं, और यह कि फोन वापस कर दिए जाएंगे। आयकर सूत्रों ने कहा, हमें कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत थी और इसके लिए हमारी टीम बीबीसी कार्यालय का दौरा कर रही है और हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं। बैलेंस शीट और खातों के विवरण के लिए हमारे विभाग के अधिकारी बही खाता की जांच करने गए हैं, ये तलाशी नहीं है। विपक्ष ने सरकार पर 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी, जब वह वहां के मुख्यमंत्री थे, की आलोचनात्मक वृत्तचित्र प्रसारित करने के लिए बीबीसी को लक्षित करने का आरोप लगाया। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय
हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई, सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट, आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती रहती थी कि प्रधानमंत्री का नाम विदेशों में बहुत ऊपर जा रहा है, और पिछले एक महीने में बाहर की दो बड़ी खबरें देश में आई जिन्होंने देश को हिला दिया। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे केंद्र सरकार इतनी नाराज है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि से उस डॉक्यूमेंट्री के सारे लिंक गैर कानूनी तरीके से हटाए गए। पीएम मोदी पर बीबीसी की वृत्तचित्र श्रृंखला और 2002 में गुजरात में घातक सांप्रदायिक दंगों पर भारी विवाद के हफ्तों बाद आयकर अधिकारियों ने आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों की तलाशी ली और फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने बीबीसी पर हुई आईटी के छापे की कार्रवाई को कहा गैर कानूनी तरीके से हटाई गई डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, कई दिनों से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर देश में ये कहती थी कि यहां हमारी थोड़ी बहुत बुराई है, मगर विदेशों में प्रधानमंत्री की बहुत जो है प्रशंसा है और विदेशों में प्रधानमंत्री जी का डंका बहुत बज रहा है। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती रहती थी कि प्रधानमंत्री का नाम विदेशों में बहुत ऊपर जा रहा है, और पिछले एक महीने में बाहर की दो बड़ी खबरें देश में आई जिन्होंने देश को हिला दिया। बीबीसी, मुझे लगता है कि बचपन से लेकर अब तक अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ का पर्याय हिंदुस्तान में पता है तो वो है बीबीसी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे केंद्र सरकार इतनी नाराज है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि से उस डॉक्यूमेंट्री के सारे लिंक गैर कानूनी तरीके से हटाए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हम सबको मालूम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने वो बताया जो हिंदुस्तान में लगभग हर वो आदमी जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है जानता था कि अदानी साहब का गुब्बारा जरूरत से ज्यादा फूला हुआ है और ये गुब्बारा कभी भी फुस होगा। और आज ये खबरें आ रही हैं बीबीसी के दिल्ली और बॉम्बे के, मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापे मार रही है। वहां पे 50 से अधिक इनकम टैक्स के अधिकारी दफ्तरों में घुस गए हैं। दफ्तरों के बाहर पुलिस का पहरा है, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। वहां पे जो पत्रकार हैं उनके फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। और वही पुराना भारतीय जनता पार्टी का बहाना कि एजेंसी स्वतः अपनी कार्रवाई कर रही है। एक लॉ में एक फ्रेज कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। आप अगर किसी के साथ न्याय करें तो यह जरूरी नहीं है कि न्याय हो, जरूरी है इतना ही, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि न्याय हो रहा है वो दिखे। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से यह कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में
हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। आप थोड़ा मोहब्बत करिए। इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है। थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की छापेमारी के बाद मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरे जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की एक शर्मनाक तस्वीर बन रही है। उन्होंने कहा इतनी नफरत से भरकर भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। केंद्र सरकार आज जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से ये कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस संजीदा सवाल खड़े किए हैं। ये संकेत हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये जो संकेत आ रहे हैं केंद्र सरकार से, ये संकेत डिक्टेटरशिप के संकेत हैं कि अब केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन आलोचना करे तो उनके ऊपर छापे मारेंगे, कोई अखबार आलोचना करे तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। और अगर अब विदेशी संस्थान, बीबीसी जैसी एजेंसीज अगर कुछ लिख रही हैं तो उनके साथ भी जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा प्रेम का संदेश देना चाहता हूं। आप थोड़ा मोहब्बत करिए। इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है। थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए।